वेलकम मदर्स। चलिए ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आप बच्चे को ब्रेकफास्ट में सुबह का पहला खाना क्या देते हैं? मोस्टली हमारे यहाँ पर घरों के अंदर केवल दूध, उसके अलावा किसी किसी जगह पर मैंने जो देखा है, मेरा एक्सपीरियंस, चाय विद टोस्ट, बिस्किट्स विद चाय। मतलब कमाल है। हमारा जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो ही इस ऐसी क्वालिटी का है जो बच्चे के विकास के अंदर उसे कहाँ हेल्प मिलेगी। आप टोस्ट खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, केवल दूध पिला रहे हैं। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस जो स्कूल गोइंग किड्स हैं आपके घर में, उनके लिए मैं 5 ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस बता रहा हूँ। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। पहला जो हमारा खाना है ब्रेकफास्ट, उसके अंदर पहला नियम ये है कि वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक शानदार मिक्सचर होना चाहिए। थोड़े उसमें फाइबर साथ में भी मिले हुए तो मजा आ जाएगा। तो चलिए कुछ इस तरह के ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस जिसमें प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फाइबर्स भी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, याद रखिएगा मैंने आपसे कहा है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस फाइबर। इस तरीके का हमारे को ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है बच्चे के लिए स्कूल जाने से पहले। और वीडियो के अंदर मैं आपको ऑप्शंस बताऊं उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। यदि आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का है, फिर से अच्छे से सुनिएगा, यदि आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो प्लीज उसे टॉयलेट ट्रेन कराइए। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं और उस समय ये पॉटी का उनका नियम रहता है कि स्कूल से आकर के ये पॉटी पास करते हैं। तब तक वो जो फीकल मैटर है, स्टूल है, वो इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है। वो बच्चे की भूख नहीं बढ़ने देगा, बच्चा खाएगा नहीं और उसके बाद में इवन उसके जो इंटेलिजेंस लेवल है, IQ लेवल है, उस पर भी प्रभाव डालेगा। तो प्रकृति का नियम, सुबह सुबह उसका जो गंदगी है वो साफ होनी चाहिए। उसे टॉयलेट ट्रेन कराइए जो आप लोग नहीं कराते हैं। पानी पिलाइए और टॉयलेट के लिए बैठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पहला वेजिटेबल पोहा विद पीनट्स। यस, पोहा जो है वो बहुत शानदार चीज है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। उसमें थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स डालिए और साथ में पीनट्स मिलाइए। मूंगफली एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, हेल्दी फैट्स उसके बच्चे की बॉडी के अंदर जाएंगे और पोहा जो है वो उसे एनर्जी भी देगा। वेजिटेबल्स जो आपने डाली है उसके अंदर फाइबर्स अच्छे हैं। 2-3 बातों का याद रखिएगा, जब आपने वेजिटेबल पोहा विद पीनट्स दे रहे हैं इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए, क्योंकि पोहा आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। जब उसके अंदर आप नींबू निचोड़ेंगे विटामिन सी जाएगा और ये जो विटामिन सी है ये उस आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो वेजिटेबल पोहा विद पीनट्स विद नींबू, याद रखिए मजेदार चीज है। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप जब कोई भी चीज दे रहे हैं ना, मैं ये चाहता हूं कि हर मदर को ये पता हो कि ये मेरा बच्चा खा रहा है तो इससे इसे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, नुकसान का भी पता होना चाहिए। वो जो आप पीनट्स दे रहे हैं ना, वो चोकिंग का खतरा हो सकती है। तो मेक श्योर कि आपके बच्चे की एज कितनी है, पीनट्स का टेक्सचर कैसा है। आप उसे मैश करके दे सकते हैं, बड़ा बच्चा है ऐसे भी दे सकते हैं, बट क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है, अटक सकती है गले के अंदर, तो ध्यान रखिए कि उसका टेक्सचर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे दे रहे हैं। तो पहला वेजिटेबल पोहा विद पीनट्स, जिसके अंदर हमने क्या साथ में डाला है, नींबू डाला। चलिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमारे पास आ गया है बेसन का चीला या फिर मूंग दाल का चीला। अब ये फायदेमंद कैसे है, बेसन चीला या फिर मूंग दाल का चीला। मैं चाहता हूं कि हमेशा ब्रेकफास्ट में वैरायटीज रखिए। सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, बृहस्पतिवार को अलग, चेंज कीजिए। हमारे यहाँ तो एक ही चलता है, बच्चा रोज सुबह होगा, दूध पिएगा, स्कूल जाएगा, दूध पिएगा, स्कूल जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि आप वैरायटीज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या आपके भी ये दूध वाला ही नियम है। ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बेसन चीला विद मूंग दाल चीला, फायदा शानदार, हाई प्रोटीन, इजीली डाइजेस्टेबल और बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत शानदार। तो इसके अंदर अगेन आपने जो ये चीला बनाया है, अगर आप इसे बना रहे हैं तो किसके साथ देंगे, चटनी हो सकती है या दही हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, मेरे से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, आप दूध के इतने खिलाफ क्यों हो, दूध को इतनी बुराई क्यों करते हो, दूध के क्यों पीछे पड़े हो। मैं दूध के खिलाफ नहीं हूँ, याद रखिए दूध की मात्रा के खिलाफ। ये जो आप दिन भर में बच्चे को 1-1, 2-2 लीटर दूध पिलाते हैं ना, वो बच्चे के लिए बहुत गलत हो रहा है। तो दूध की मात्रा के मैं खिलाफ हूँ। आप सही मात्रा पिलाइए, सही समय पे पिलाइए, सुबह खाली पेट मत दीजिए। आपको सुबह के ब्रेकफास्ट में दही को इंक्लूड करना है। दही जो होता है वो इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है। अब मेरे से कई बार पूछा जाता है कि दही भी तो दूध से ही बना है। देखिए जब दही बन रहा है, दूध बेसिकली हमने गाय का लिया है, भैंस का लिया है, तो वहां पर वो हो क्या रहा है, प्राकृतिक रूप से उसकी संरचना, उसको जो भगवान ने बनाया है वो उस प्रजाति विशेष के लिए बनाया है। मेरी माँ का दूध मेरे बच्चे के लिए, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए। भगवान ने, प्रकृति ने उसका निर्माण उसी रूप से किया है कि जिस चीज में उसकी जरूरत है। अब जानवर वाले बच्चे को आकार बढ़ाना है तो उस दूध की संरचना इस तरह की गई है कि वो उसके आकार बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। उसे ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। क्या
जरूरत है बछड़े को या भैंसे को जो पाढ़ा रहता है उसे ब्रेन की? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान के बच्चे को है। मैं क्या, इंसान जो हमारे ह्यूमन बीइंग है, एक उस मदर का, इंसानी मदर का दूध बछड़े को पिलाऊंगा तो उसे फायदा होगा या नुकसान होगा? तो ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से। लेकिन वही दूध जब दही में कन्वर्ट होता है तो उसमें से बैक्टीरिया, उसकी जो हाई प्रोटीन थी, जानवर वाले दूध में हाई प्रोटीन, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने प्रोटीन की मात्रा भी बता रखी है। हमारे मिल्क, ह्यूमन मिल्क में कितनी है और एनिमल मिल्क में कितनी है, अलग अलग सब में। तो वो प्रोटीन जो होती है उसे बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। इसीलिए दही की जो प्रोटीन है उसे कहा जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। अब वो हमारे लिए इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है। आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट में सुबह दही दीजिए। तो हमने बात करी मूंग दाल का चीला या बेसन का चीला, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है। किसके साथ देना है? दही के साथ दीजिए। चटनी दे सकते हैं, चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप बताइएगा आपकी फेवरेट चटनी कौन सी है या आपके बच्चे की कौन सी है? पुदीने की चटनी मेरी फेवरेट है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 बहुत बढ़िया है, बहुत इजीली है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रोटी विद पनीर की भुर्जी बना दी। अब यहाँ पर मैं आपको फिर वही बात बताना चाहूंगा कि नुकसान, कई बार हम फायदे से पहले हमें नुकसान पता होना चाहिए। अब ये जो पनीर है ना, जब आप मार्केट से लेके आ रहे हैं तो मैं इसके अगेंस्ट में रहता हूँ, क्योंकि इतना देखा जाता है कि वो जो पनीर है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। अगर आप थोड़ा सा समय निकालें, एक मदर ने मुझे मैसेज किया था, स्टिल आई रिमेंबर, 2 महीने पहले की बात होगी। उन्होंने कहा था कि आप इतना बताते हैं कि ये दीजिए वो दीजिए, हमारे पास टाइम कहाँ है? मदर्स के पास घर का काम कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का कर रहे हैं, बच्चे ने परेशान कर रखा है, फिर आप कहते हो घर का पनीर निकालो, घर में निकालो पनीर। हमारे पास समय कमी है। देखिए, अगर अच्छा बच्चा चाहते हैं, हेल्दी चाहते हैं, इंटेलिजेंट बच्चा चाहते हैं, इम्यूनिटी अच्छी हो, तो आपको समय तो निकालना पड़ेगा। ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा इसके अंदर। और क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ये प्राइमरी लिए जो मदर्स का, इसीलिए मैं वेलकम मदर्स बोलता हूँ। आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप इन्हें खिला क्या रहे, तो आप घर का बना हुआ पनीर बजाय कि बाहर से लेके आए, थोड़ी कोशिश करके घर का बना हुआ पनीर, उसकी भुर्जी बना दीजिए। और अगर आपके घर में अंडा चलता है, एग अलाउड है, तो अंडे की भुर्जी बना दीजिए। उसको साथ में रोटी जो है वो दे दीजिए। अब आप सबको पता है कि पनीर प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, रोटी जो आपने दी वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है, और अंडा जो है अगेन हाई क्वालिटी प्रोटीन, बच्चे के ब्रेन के लिए भी बहुत शानदार है। आपके घर में अलाउड है तो जरूर दीजिए उसको। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, अंडा विद रोटी। अंडे की जो भुर्जी आपने बनाई है विद रोटी, उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट चला गया है, बच्चे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं है तो पनीर जरूर दीजिए उसे, बहुत अच्छी एनर्जी देगा, उसकी मसल ग्रोथ के लिए शानदार रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 वेजिटेबल उपमा या फिर सूजी का उपमा। यस, ये आपके घर में इजीली आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके अंदर आप छोटी छोटी सब्जियां जरूर डालिए, फाइबर जाने दीजिए, गाजर डाल दिए, मटर डाल दिए, कोई बीन्स जो है जो प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स हैं उनको डाल दिया है, साथ में नींबू छिड़क दिया है। यस, नींबू जो है याद रखिए, विटामिन सी जो है वो बच्चे के आयरन के लेवल को बढ़ाता है। हमारे इंडिया में ज्यादातर बच्चे, 50% से ज्यादा बच्चे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के शिकार है। कभी आपने अपने बच्चे का हीमोग्लोबिन कराया है? मैं डेली कम से कम 30 से 40 बच्चों के संपर्क में आता हूँ, उनमें से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 70% से ज्यादा बच्चे, उनका हीमोग्लोबिन उस लेवल को टच ही नहीं करता है, जो नॉर्मल रेंज है वहां पर है ही नहीं, बस उससे नीचे। और किसी किसी का तो 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मिल्क, एक्सेसिव मिल्क, उसमें आयरन होता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से स्ट्रेस इतना जोर देता हूं कि मिल्क की मात्रा को नियंत्रित कीजिए, आप ध्यान दीजिए कि आयरन का लेवल कैसा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 वेजिटेबल उपमा या फिर सूजी का उपमा। सूजी को सप्ताह में आप 1 या 2 बार, इससे ज्यादा मत दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 5, ये बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि कई बार जब वर्किंग वुमन है, वर्किंग मदर है, उसे भी जल्दी हो रही होती है, बच्चे को स्कूल भेजना होता है बहुत जल्दी में, आप ये एक इमरजेंसी ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ, आप जब बहुत जल्दी के अंदर है तब इसको यूज कीजिएगा। डेली नहीं करना है कि आज लेट हो रहे हैं तो आपने केला लिया, साथ में पीनट बटर एक अच्छी क्वालिटी का अपने घर में रखिए। पीनट बटर प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हो गया, केला जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी का सोर्स अच्छा है। तो यहाँ पर उसके पास दोनों चीजें चली गई हैं, फाइबर्स भी केले में अच्छे हैं, तो केला दे दो और थोड़ा सा पीनट बटर जो है वो दे दीजिए। तो ये आपने कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, रेडीमेड आपके पास रखा हुआ है, आपने वो दे दिया है। या जिस चीज के मैं अगेंस्ट हूं, लेकिन कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो आप उसे ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक दे सकते हैं। हालांकि मैं ड्रिंक्स जो ज्यादातर रहते हैं, चाहे वो जूस हैं, शेक्स हैं, आपके पास में दूसरी चीजें हैं, बनाना शेक बना दिया, पपीते का शेक बना दिया, मिल्क शेक बना दिया, मिल्क रोज वो बना दिया, इनके मैं खिलाफ हूं। ये इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करते हैं, एकदम शुगर के लेवल को स्पाइक करते हैं, जो ठीक नहीं है। बट हाँ, कभी कभी वेरी ओकेजनली जब आप बहुत लेट हो रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी जाएगा और दूसरा एनर्जी सोर्स भी अच्छा है, वो आप ओकेजनली कभी कभी दे सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपसे 5 अच्छे बढ़िया ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस मैंने आपको बताए।
है। अब वीडियो के आखिरी के अंदर सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, उसको अच्छे से सुनिएगा। कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, नंबर 1, सुबह खाली पेट बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है। नंबर 2, केवल मिल्क पिला करके स्कूल मत भेजिए। नंबर 3, ऐसी जो चीजें जिनको मैं कचरा बोलता हूँ वो मत देना, जैसे बिस्किट्स हैं, टोस्ट हैं, चाय है, मत दीजिएगा बच्चे को। एंड द 4th सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिए जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे कही थी, बच्चे को टॉयलेट ट्रेन जरूर कराइए, क्योंकि वो फीकल मैटर अंदर नहीं रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने बच्चे का क्या ब्रेकफास्ट में देते हैं अभी तक इस वीडियो को देखने से पहले, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्या रोज एक ही देते हैं, जरूर बताइएगा कि क्या डेली एक ही ब्रेकफास्ट जा रहा है। आई होप कि आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।